दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा, मैं भी महसूस करता हूं और आप में से भी बहुत लोग महसूस करते होंगे कि जब पिछले 24 दिन तक लगातार इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की और यहाँ तक कि 168 स्कूली बच्चियों का बम गिराकर कत्ल कर दिया, ईरान के सबसे सर्वोच्च नेता खुमैनी और उनके साथियों का कत्ल कर दिया, सेना के अधिकारियों का कत्ल कर दिया। दोस्तों, उसी इजराइल ने फिलिस्तीन में भी मासूम महिलाओं, बच्चों और बेकसूर करीब 75,000 लोगों का उसने कत्ल किया है। दोस्तों, इस तरीके के हालात में जब देश के प्रधानमंत्री इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की अधिकांश जनता और मीडिया इंसानियत के नाते ईरान की तरफ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और आ ही नहीं रहा, बल्कि ईरान की सरकार ने भी खुद इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की जनता ने जो हमें समर्थन दिया और जिस तरीके से वो इजराइल और अमेरिका के जुल्मों के खिलाफ ईरान के साथ खड़ी रही है, उससे ईरान बहुत गदगद है और बहुत खुश है। लेकिन इशारों में ही उसने भारत सरकार की आलोचना भी की है कि उसने अमेरिका और इजराइल की जातियों के चलते अपना मुंह तक नहीं खोला है और उन्होंने इशारा किया कि भारत और ईरान की दोस्ती सांस्कृतिक आधार पर है। हम हजारों साल पुराने दोस्त हैं जो हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे हैं। और यदि हाल ही की बात करें तो चार बाहर का जो विकास भारत ने किया था, वो इसलिए किया था कि वहाँ से होकर अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के और रूस तक भारत की पकड़ ज़मीनी स्तर पर व्यापार करने के लिए बन पाएगी। इतना सहयोग ईरान की सरकार ने किया। यही नहीं, ईरान की सरकार भारत को कच्चा तेल, क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर देती रही और सस्ते ही नहीं बल्कि रुपये में देती रही, जिसका भारत को US डॉलर में पेमेंट नहीं करनी थी। यानी इस तरीके की कई बातें गिनाई जा सकती हैं जिससे ये तय होता है कि ईरान ने हमेशा भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दोस्ती रखी है और हमेशा याद दिलाया है कि भारत और ईरान की दोस्ती सदियों पुरानी है, उसके कल्चरल रिश्ते हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल अमेरिका के युद्ध में भारत सरकार और प्रधानमंत्री की भूमिका रही है, उससे निश्चित तौर पर ईरान सरकार नाराज है, बल्कि भारत की जनता भी खुश नहीं है कि मोदी जी जिस तरीके से ईरान पर हमला होने से पहले इजराइल के दौरे पर गए और वहाँ जाकर नेतन्याहू के साथ गले मिले और उनके इजराइल से लौटते ही तुरंत इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस सब का मैसेज ये गया कि ईरान पे हमले में भारत की सहमति थी और भारत माने या ना माने, लेकिन जिस तरीके से जिस समय को प्रधानमंत्री ने इजराइल जाने के लिए चुना और उसके बाद ईरान पर हमला हुआ, उससे तो ये बात तय हो जाती है। दोस्तों, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका CIA के माध्यम से किस तरीके से दुनिया के देशों में सरकारें बदलते रहे हैं, नेताओं का कत्ल करते रहे हैं और वहाँ की चुनी हुई सरकारों को गिराते रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इराक और अब ईरान
और गद्दाफी, सद्दाम हुसैन का कत्ल किया और वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किस तरीके से अपहरण करके अमेरिका ले गए, इसका मतलब तो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी देश में उसकी चुनी हुई बेशक सरकार हो, लेकिन यदि वो अमेरिका के हित में नहीं काम कर रही है, अमेरिका के इशारे पर नहीं नाच रही है वहाँ की सरकार या वहाँ का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, तो उसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा और इजराइल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम स्वीकारते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल का भारत के साथ सहयोग रहा है, टेक्निकली भी और हर तरीके से। ऐसा माना जाता है, भारत की जनता भी स्वीकार करती है कि इजराइल ने पाकिस्तान के टेररिज्म को मिटाने के लिए या उनको भारत में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए भारत का साथ दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जिस इजराइल के साथ दशकों तक कई कारणों के चलते भारत सरकार इजराइल से रिश्ते बनाने से बची रही, मोदी सरकार ने उसको खुलेआम स्वीकार किया और उसकी गोद में जा बैठे। दोस्तों, हम मानते हैं कि सबके अपने निजी स्वार्थ होते हैं। यदि इजराइल हमारे हितों के लिए काम करता है तो हमें दोस्ती में कोई बुराई नहीं लगती है, लेकिन यदि इजराइल और अमेरिका हमारे किसी पड़ोसी देश पर नाजायज़ हमला करके अपनी मनमानी करते हैं, वहाँ पर कत्लो गारत मचाते हैं, वहाँ मासूम बच्चियों का कत्ल करते हैं, वहाँ की जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं और उनके लिए कठिनाई पैदा करते हैं, बल्कि उनके लिए नहीं, ईरान, इराक, ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से तो पूरी दुनिया के लिए कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं। और आप देख रहे हैं कि जो तेल का आना रुक गया है, हमें ईरान ने रोक दिया है, उस खाड़ी से निकलने के नहीं दे रहा है जहाज़ों को, तो भारत में भी कितनी त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार माने या ना माने, लेकिन दोस्तों 915 वाला सिलेंडर 3000 तक ब्लैक में बिक रहा है और 1 किलो वाले 5 किलो वाले सिलेंडर खुद कंपनियां भारी ब्लैक में बेच रही हैं। सरकार के कहने में और कथनी और करनी में बहुत अंतर है, बड़ी परेशानियां हैं, गैस के मारे त्राहिमाम हो रहा है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो परेशानी महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसद में दिए उस बयान से हुई है कि भारत की जनता तैयार रहे कि उसे कोरोना जैसे हालातों का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है, कि वैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमें अमेरिका और इजराइल से दोस्ती का यही सिला मिला है, यही फल मिला है कि उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की गर्दन को दबा रखा है और अपनी मनमानी कर रहा है, और टैरिफ में जो उसने हालात भारत के किए हैं और भारत की जनता का जो इन्वेस्टमेंट था वो लाखों करोड़ों का डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते भारत के आम निवेशकों का करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया अब तक डूब चुका है। और भारत सरकार, मोदी जी कुछ करने की हालत में नहीं है और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को गर्दन से पकड़ रखा है और वो मनमानी कर रहे हैं। तो इन हालात में देश की जनता का ईरान के साथ खड़े होना ये दर्शाता है कि मोदी जी की सोच में और भारत की जनता की सोच में
कितना अंतर है। और हम आज भी यही प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और उन्हें ईरान के साथ जो ज्यादती की जा रही है उसका भागीदार नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, भारत की जनता ने और मीडिया ने तो अपना फैसला दे दिया है। अब फैसला मोदी जी ने करना है कि वो भारत की जनता की भावना के साथ खड़े हैं और ईरान और भारत की सदियों पुरानी दोस्ती के खिलाफ खड़े हैं, या उस अमेरिका के साथ खड़े हैं जिन्होंने उनको लगातार अपमानित करने का बीड़ा उठाया हुआ है और भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का भी बीड़ा उठाया हुआ है। और ये भी खुलासा कर दिया है कि हमने जिस तरीके से चीन को मजबूत बनाया व्यापार करके चीन के साथ, अब हम उस तरीके का फैसला नहीं ले सकते और भारत को कभी भी ताकतवर देश नहीं बनने देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के लोगों के आगे देश के प्रधानमंत्री का झुक जाना भारत को शर्मसार कर रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है और हम देख रहे हैं कि श्रीलंका जैसे छोटे छोटे से देश अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उसके सामने झुक नहीं रहे हैं। और भारत इतना विशाल हाथी जैसा लोकतंत्र क्यों ट्रंप के सामने झुका हुआ है? रीढ़ की हड्डी कहाँ गायब हो गई है? मोदी जी के मुंह से डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जाता है और वो इतने क्यों घबरा रहे हैं? क्या उसके पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि मैं मोदी जी का कैरियर खराब नहीं करना चाहता। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? तो उसका मतलब कि उसके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा है कि मोदी जी की उंगली दबी हुई है, हाथ दबा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो मोदी जी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ राज मोदी जी के डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं और डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि मोदी जी को घबराना नहीं चाहिए। यदि वो सही फैसले लेंगे तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि वो भारत की जनता की जनमानस के खिलाफ भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करवा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हुए अपना अपमान करवा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके हुए हैं, इससे भारत की जनता उनसे खुश नहीं है। और यदि इस तरीके से इसी रास्ते पर मोदी जी चलते रहे तो उन्हें भारत की जनता का समर्थन आने वाले चुनावों में नहीं मिलता दिखेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। मैंने जो मुद्दे में बातें उठाई, आप उनसे कितने सहमत हैं या असहमत हैं, ये आप ही मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये अंत में ये कहते हुए कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, स्वीकार करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कम से कम अपने 5 साथियों को अवश्य शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।